मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपके पाठ 2 हो चुके हैं, कक्षा 5वीं के, है ना। अब अपन पाठ 3 पढ़ेंगे। कक्षा 5वीं पाठ 3। पाठ का नाम है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसमें बताया गया है कि पंडित ईश्वर चंद्र का जीवन कैसा था, है ना। अपन पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इसका सारांश देख लेते हैं और पाठ आप लोग पढ़ लेना, है ना। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1920 ईस्वी में कोलकाता के निकट वीरसिंह नामक गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? वीरसिंह नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम ठाकुरदास, जिनकी मासिक आय कितनी थी? 2 रुपए। ऐसे निर्धन परिवार में जब जन्म लेने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक प्रतिभाशाली, कुशल और बुद्धि के विद्यार्थी थे। अपने परिश्रम और लगन से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा गांव की पाठशाला में प्राप्त की। वे हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते रहे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर पिता उनके शिक्षा का अवसर खोजते रहे। ठाकुरदास ने उनकी प्रतिभा के बारे में ऐसे महानुभाव से बताया जिनके यहाँ वे नौकरी करते थे। वे बालक से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी सहायता का वचन दिया। बड़े होकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक उदार हृदय तथा दयालु व्यक्ति बने। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़े में देखते थे तो उनका हृदय सहानुभूति से भर जाता था। गरीब विद्यार्थियों का शिक्षण शुल्क तथा पुस्तकें खरीद कर देने में उन्हें बड़ा सुख मिलता था। स्वयं शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ वे कमजोर विद्यार्थियों को भी पढ़ाया करते थे। इस प्रकार वेदांत तथा दर्शन शास्त्र की प्रतियोगिता में वे सर्वप्रथम आए। ईश्वर चंद्र ने सैकड़ों रुपयों के पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र प्राप्त किए। भारत के महान विद्वानों ने उनका अभिनंदन किया तथा उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की। तभी से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हुए। सभी बच्चे पाठ अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया है ये पूरा, लेकिन आप लोग ये किताब में देख के पूरा पाठ पढ़ेंगे। आगे अपन देखेंगे पीछे शब्दार्थ है। क्या है? शब्दार्थ। इसमें है उत्सव। क्या दे रखा? उत्सव। उत्सव का अर्थ सबको पता है। उत्सव यानी क्या होता है? त्योहार या पर्व। परिश्रम। परिश्रम, परिश्रम क्या होता है? मेहनत। हृदयगम, यह आपके लिए नया है। हृदयगम यानी कि मन में बिठाना। अतिरिक्त, अतिरिक्त का होता है अलावा। ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता, ग्रहणशीलता से क्या होता है? देखो, सीखने यानी कि सीखने या प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला। जीविका, जीविका का अर्थ होता है रोजगार या व्यवसाय। आगे देखेंगे कि प्रश्न उत्तर लिखे हैं। पाठ में पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। आप लोग देखोगे और अपनी उत्तर पुस्तिका या कॉपी में लिखोगे। आगे है रिक्त स्थान। ये पूरे प्रश्न कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रश्न है। सातों प्रश्न के उत्तर आप लोग पाठ में पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे। आप लोग पाठ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ईश्वर चंद्र के पिता का नाम अपन ने पाठ में सुना। क्या था इसके पिता का नाम? ठाकुरदास। क्या था? ठाकुरदास। दूसरा है धैर्य का सहारा। ये कठिन है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सुन लो ध्यान से। इसका है धैर्य का सहारा लेने से देश और आख्यान के सहारे देश कट जाती है। तो धैर्य का सहारा लेने से यहाँ क्या आएगा? आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। पहले में क्या आ जाएगा? आपत्ति और दूसरे में रात। फिर तीसरा है
जगत दुर्लभ सिंह ने उसे 1.5 अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। इसमें कौन सा आ जाएगा? अंग्रेजी अंकों का उसको बिल जोड़ने को दिया था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अंग्रेजी। फिर अपने पाठ पूरे करने के बाद जो समय बचता था उसमें वे क्या करते थे? पाठ में अपन ने पढ़ा था कि वो कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, तो यहाँ पर आ जाएगा कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। जो समय बचता था उनका, उसमें वे कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया हुआ कोई भी देश व्यर्थ नहीं जाता। इसमें क्या आएगा? प्रयास। क्या आ जाएगा? प्रयास। तो ये रिक्त स्थान अपने पूरे हो गए। आगे दिया है तद्भव या तत्सम शब्द, है ना? व्याकरण में आता है ये तद्भव और तत्सम शब्द। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पहला आ जाएगा माह। माह का तत्सम शब्द हो जाएगा मास। क्या हो जाएगा? मास। धीरज का होगा धैर्य। पत्थर का होगा प्रस्तर। दूध का होगा दुग्ध। तो ये सारे आपको क्या करना है? तत्सम शब्द यहाँ पर तद्भव दिए गए हैं, आपको तत्सम शब्द यहाँ पर भरना है पेंसिल से। आगे है तीसरा, परिश्रम में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे बनी तालिकाओं में पूर्वक और नि शब्दांश को जोड़कर नए शब्द बनाइए। एक शब्द जैसे मैं बता कि परिश्रम, यहाँ पर किताब में दे रखा है परिश्रम और दूसरा दे रखा है सफलता। सफलता को अपन क्या करेंगे? पूर्वक शब्द जोड़ के इसका शब्दांश बनाएंगे, तो कैसे लिखेंगे? सफलता पूर्वक। सफलता पूर्वक। एक आपकी किताब में दे रखा है, दूसरा क्या है? सफलता पूर्वक। इसी तरह ये आपको सरलता, विश्वास, प्रेम और उदारता, सभी के पीछे क्या लगाना है? पूर्वक लगाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सरलता पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक और उदारता पूर्वक। इसके बाद है नियम। पहला दे रखा है उल्लेख, है ना? तो उल्लेखनीय क्या हो जाएगा? ये उल्लेखनीय। उल्लेखनीय एक एक लिख के बताया है बोर्ड पे आपको, उसी प्रकार किताब में आपको क्या करना है? लिखना है। आगे निय लगाना है, सब में क्या लगाना है? निय। निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय और पठनीय। इसके बाद आगे है नीचे कुछ शब्दों और उनके विलोम शब्द दिए हैं। आप तालिका बनाकर इन्हें आमने सामने लिखिए। तो ये शब्द आपको दिए गए हैं बहुत सारे, है ना? इसमें आपको क्या करना है? आमने सामने के शब्द लिखना है इस तालिका में। तो कौन कौन से शब्द हैं इसमें? यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। एक है उन्नति, सत्य, असत्य। इसमें से क्या करना है? आपको छांटना है और यहाँ पर लिखना है जिस प्रकार यह दिया गया है। सत्य का क्या हो गया? असत्य। सत्य का क्या हुआ? असत्य। शिक्षा का अशिक्षा, नया का पुराना, सरल का कठिन और मीठा तो खट्टा। जो इसमें शब्द दिए गए हैं उसमें से ही अपने को इस तालिका में से ही विलोम शब्द क्या करना है? छांटकर लिखना है। आगे अपन पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग। उपसर्ग है ना, ये उपसर्ग यहाँ पर दिए हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं? अब उपसर्ग किसे कहते हैं बच्चों पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? उपयुक्त शब्दों में शब्द के पूर्व कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बने हैं। इससे मूल शब्द का या तो अर्थ परिवर्तित हो गया है या तो उसके अर्थ में विशेषता आ गई है। ये शब्द का है, उपयुक्त शब्दों का। अब आगे अपन पढ़ेंगे वे शब्द या शब्दांश। कौन से? वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं।
उपसर्ग कहलाते हैं। जो वे शब्द या शब्दांश जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। इससे शब्द के अर्थ में क्या आ जाती है? विशेषता आ जाती है या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्द जो शब्दांश के आगे लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे अक्षर जो शब्दों के आगे लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग समझना है ना। जैसे अपन ने एक शब्द लिया, यहाँ पर क्या लिया? एक शब्द लिया। जैसे ये हो गया गति। क्या हो गया? गति। गति में अपने को क्या करना है? उपसर्ग लगाना है। कोई सा भी उपसर्ग ले लो, वी ले लो, पर ले लो या अ ले लो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? गति। तो अपन को उपसर्ग इसमें क्या लगाना है? प्र। क्या लगाना है? प्र। अब इसमें से बोलेंगे कि उपसर्ग को छाटो, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें? प्र। तो कैसे लिखेंगे? प्र और गति। तो क्या हो गया ये शब्द? प्र गति। इस तरीके से उपसर्ग की पहचान करना है अपने को, है ना। आगे दिया है परिश्रम। क्या दिया है? परिश्रम। परिश्रम में अपने का उपसर्ग कौन सा है और मूल शब्द कौन सा है? अब अपन ने देखा कि प्रगति। प्रगति में कौन सा है? प्र धन गति। तो क्या हो गया? प्रगति। अब आएगा परिश्रम। परिश्रम में आप लोग देखोगे कि कौन सा इसका अलग हो जाएगा? परिश्रम। परिश्रम का कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? परि। कौन सा होगा? परि। तो परिधन श्रम। कौन सा हो गया? परिधन श्रम। उसी प्रकार आगे दिया है अभिशाप। क्या दिया है? अभिशाप। तो इसका क्या होगा? अभिधन शाप यानी कि अभिशाप। फिर दिया है पराजय। पराधन जय। पराजय। तो अब आपको उपसर्ग समझ में आ गया है। देखो आगे विज्ञान दिया है। तो विज्ञान में अपन ने क्या कहा? उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्दों के आगे आने वाले अक्षर को क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सब अलग अलग शब्द हैं इसमें। प्रगति का क्या आएगा? प्र आ जाएगा उपसर्ग। परिश्रम का क्या आएगा? परि। और अभिशाप का अभि। पराजय का परा और विज्ञान का वि। तो सबके उपसर्ग अलग अलग आएंगे क्योंकि जो आगे शब्दों के आगे जो अक्षर लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो सब बच्चों को उपसर्ग समझ में आ गया। उसी प्रकार एक शब्द आएगा, आगे पढ़ेंगे अपन इसमें। तो प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? वो पीछे लगाए जाते हैं। शब्दों के पीछे लगाए जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अभी अपने को क्या पूछा है? यहाँ पर सिर्फ उपसर्ग के बारे में पूछा है। आगे दिया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी आपकी किताब में देखेंगे, पेज नंबर 15 खोलेंगे और इसमें नीचे देखेंगे सही जोड़ी बनाइए। अनेकार्थी। देखो बच्चों आप लोग शब्द से समझो। अनेकार्थी। कार्थी। अनेकार्थी यानी कि अधिक ना, एक से अधिक। अगर आप लोग समझोगे अक्षर से, शब्दों से समझोगे किसी चीज को तो वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। अनेकार्थी जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी। अब पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के समान अर्थ होते हैं। जिन शब्दों के क्या होते हैं? समान अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी कि विपरीत अर्थ, उल्टे शब्द है ना। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। फिर पुनरुक्ति। हर एक शब्द से समझो, इसमें पुनरुक्ति पूरा का पूरा है ना। तो क्या आ जाएगा? एक ही शब्द का दो बार आना, यानी कि एक ही शब्द का दो बार वाक्य में प्रयोग होना या शब्दों में प्रयोग होना, उसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति। फिर भिन्नार्थी। भिन्नार्थी मतलब भिन्न भिन्न, है ना, अलग अलग, जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ क्या हो? भिन्न हो। जो सुनने में एक जैसे हो लेकिन उनके अर्थ क्या हो? भिन्न हो। भिन्न यानी कि अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? भिन्नार्थी। तो ये सही जोड़ी आप लोग क्या करोगे? इसको समझ के सही जोड़ी के सामने
लिखोगे इसमें कि अनेकार्थी किसे कहते हैं, पर्यायवाची किसे कहते हैं, विलोम किसे कहते हैं, या पुनरुक्ति या भिन्नार्थक। तो आपके ये पाठ में सारी ये उपसर्ग है, तद्भव है, तत्सम है और पर्यायवाची शब्द और पूर्वक या नीय शब्द, ये सारे तद्भव और तत्सम शब्द जो भी दिए हैं आप लोग सब पढ़ोगे और अपनी कॉपी में क्या करोगे, लिखोगे। आगे दिया है ये पढ़िए और समझिए, है ना, पढ़िए और समझिए। माता पिता, माता और पिता, ये सारा आप लोग क्या करोगे, किताब में ही पढ़ोगे और समझोगे कौन से चिन्ह कहाँ है। आगे लिखा है आपकी किताब में, दो शब्दों के बीच में और शब्द के स्थान पर जैसा उदाहरण दिया है वैसा आप लोग उस पे नाम लिखोगे और पढ़ोगे। और जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर का आपने इसमें पढ़ा है, सारांश पाठ पढ़ोगे तो समझ में आपको आएगा। और ये सारा आपको क्या करना है, कॉपी में लिखना है और कॉपी तैयार करना है और याद भी करना है। प्रश्न उत्तर वगैरह आपको इसमें से पढ़ के, पाठ में से पढ़ के लिखना है सारे, और शब्दार्थ भी याद करना है। और इसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या है और ये क्या करते थे, ये कैसे व्यक्ति थे, इनको कौन सी उपाधि प्राप्त हुई, ये सारा आप लोग इसमें पढ़ोगे। और ये कैसे थे, निर्धन थे, कैसे थे, सब पता इसमें चलेगा। तो आप लोग पूरा पाठ अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे और अपनी कॉपी में लिखोगे। धन्यवाद।